मैं विराट कोहली को इस बार इंजर्ड कर दूंगा, ये चेतावनी दे दी है मिचेल मार्श ने विराट कोहली को। और बड़ा सख्त और बड़ा डेंजरस बयान दिया है इस मर्तबा। अब ये माइंड गेम्स खेली जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या वाकई कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा गवास्कर बॉर्डर सीरीज में। लेकिन चलिए आज का सवाल करते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई विराट कोहली को पेस से बीट करके जो है वो इंजर्ड कर सकता है मिचेल मार्श या ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलर, या फिर ये सिर्फ उनको डराने के लिए ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया मशहूर है अपनी माइंड गेम्स की वजह से, और अपने माइंड गेम से वो मुखालिफ खिलाड़ियों को काफी परेशान करते हैं। खास तौर पर कोई ऐसी टीम जिससे लगे कि ऑस्ट्रेलिया को खतरा है और वो टक्कर दे सकती है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलियन साबिक खिलाड़ी या इस मौजूदा टीम के खिलाड़ी ऐसे बयान देते हैं जो कि अगली टीम के खिलाड़ियों को मेंटली डिस्टर्ब करें या उनको जज्बाती करके उनको आउट करने की कोशिश करें टेस्ट सीरीज के या किसी भी और सीरीज के दरमियान में। और ऐसे ही माइंड गेम शुरू हो चुकी हैं। कभी इयन चैपल का बयान आता है, कभी किसी एक खिलाड़ी के बारे में, कभी किसी दूसरे खिलाड़ी के बारे में, और विराट कोहली को लेकर तो बहुत सारी चर्चा और बात हो रही है। और अब ये लेटेस्ट बयान मिचेल मार्श की जानिब से, जो कि बड़े मार्श साहब के साहबजादे, इनके दोनों बेटे मिचेल मार्श और उससे पहले बड़े शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं। बल्कि शॉन मार्श ने तो पंजाब किंग्स 11 पंजाब की टीम से बड़ी शोहरत हासिल की थी जब एक आईपीएल के टूर्नामेंट में बड़े छा गए थे। लेकिन बात इसी गवास्कर बॉर्डर सीरीज पे करेंगे कि विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन जिसके 600 हैं ऑस्ट्रेलिया में, उस पे इस तरह का बयान दागना यकीनन एक बड़े खिलाड़ी की डिसरिस्पेक्ट तो कहा जा सकता है, या आप ओवर कॉन्फिडेंस भी ऑस्ट्रेलियन का कह सकते हैं। लेकिन जहां तक भैया मुझे बात लगती है, ये ऑस्ट्रेलियन बड़े चालाक होते हैं। ये मेंटल गेम से लेकर टैक्टिकल गेम सब कुछ खेल डालते हैं अगली टीम को जेर करने के लिए। जहां इनको लगे कि अपने स्किल पे अगली टीम इन पे हावी हो सकती है या हावी हो रही है, वहां पर ये माइंड गेम्स और टैक्टिकल गेम्स बीच में ले आते हैं। खिलाड़ी स्लेजिंग के हवाले से कौन नहीं जानता कि सबसे बदनाम में जमाना ऑस्ट्रेलिया ही की टीम रही है। चाहे रिकी पॉन्टिंग हो या चाहे स्टीव वा, चाहे वो शेन वॉर्न हो, अपनी बदतरीन स्लेजिंग और बाकी मामलात की वजह से जाने माने जाते हैं। इसी तरह से आपको 80 की दहाई के इब्तिदा में याद होगा कि जिस तरह से डेनिस लिली ने एक मरतबा चलते हुए लात रसीद कर दी थी जावेद मियांदाद को, और बाद में जावेद मियांदाद जो है वो बल्ला लेके उनके पीछे पहुंच गए थे। तो ये काम तो ऑस्ट्रेलिया करने में हमेशा से माहिर रहा है कि अगली टीम के साथ इस तरह का काम करना, और बहुत ज्यादा तंग भी करते हैं वो एशियन प्लेयर्स को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडियन टीम अब बहुत मैच्योर हो चुकी है। अब वो एशियन साइड नहीं रही जिसको माजी में आप इस तरह की चीजों से डरा धमका कर आप काबू कर लेते थे। विराट कोहली मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे दौरे कर चुके हैं, दुनिया में वो सब कुछ देख चुके हैं जो कि खिलाड़ी देखने की तमन्ना करता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के माइंड गेम्स में, बयानबाजी के इन चौकलों में या चुटकुलों में या इन घेर में वो फंसेंगे। भंवर में नहीं फंसने वाले हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दिमाग से तभी इतना कुछ कर चुके हैं बैनुल अक़वामी क्रिकेट में। मिचेल मार्श को बहरहाल ये देखना चाहिए था बयान देते हुए कि आपको अब बड़े खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कि इंजर्ड कर देने वाली बात करेंगे तो वो भी तो हाथ में बल्ला लिए हुए है ना, है उन्होंने हाथ में कौन सा झाड़ू पकड़ा हुआ है, या वो कौन सा लॉलीपॉप चूसते हुए जो है बैटिंग करेंगे। वो भी उसके भी पूरे दांत है विराट कोहली के, बल्कि वो आपके दांत खट्टे भी कर सकता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप 150 की गेंद डालते हो और विराट कोहली 130 के ऊपर खेल नहीं सकता। उसने तो 150 वालों की भी धुलाई कर रखी है, करियर में बड़ी अच्छे से खासे से कर रखी है। तो आप मेरा ख्याल है कि छोटा मुंह बड़ी बात कर गए यहाँ पर मिचेल मार्श। ये तो वक्त बताएगा कि कौन सा खिलाड़ी क्या करता है, लेकिन है तो ये माइंड गेम, ताकि वो विराट कोहली को इमोशनल करें, इमोशनली ब्लैकमेल करें। वो उस इमोशंस में आके कहे कि आई हैव टू रिप्लाई टू ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स और स्पेशली टू द मिचेल मार्श, और उस चक्कर में अपनी विकेट्स गंवा दें कहीं टेस्ट सीरीज में। तो भैया आपके इन पैंतरों पे तो विराट कोहली नहीं आने वाले। आप जैसे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो तब वो शतक लगा रहा था, सेंचुरीज कर रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इन चीज़ों के ऊपर वो कोई ज़्यादा ध्यान देगा। हाँ ठीक है, गेम्स खेलते रहो यार, आप गेम ही खेलते हो, गेम खेलते रहो। सो देखते हैं पर किसकी गेम ज्यादा भारी पड़ती है। लेकिन एक बात तो है कि जून जो सीरीज का करीब आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयानात बड़े तेज आ रहे हैं, और इसीलिए कि जहां पर एक तरफ मकसद उनका हाइप बनाना है इस सीरीज की, दूसरी तरफ उनका मकसद है प्लेयर्स को मेंटली जरा टैक्टिकली काबू करना है, फंसाना है अपने बातों के जाल के अंदर। कौन किसको बातों के जाल में फंसाएगा, कौन किसको अपनी गेंदों के जाल में फंसाएगा, कौन अपनी बाउंड्रीज के जाल में फंसाएगा। मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज ऑफ द ईयर गवास्कर बॉर्डर सीरीज अब शुरू होने में तो कुछ वक्त बाकी है, और यकीनन हम ये तवक्को करें कि हमें क्वालिटी सीरीज देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी सिर्फ चंद ही टीम्स में रहेगी और दुनिया की दो बेस्ट टीमें आपस में टकराने जा रही हैं।